जय श्री राधे। आजकल के समय में एक सहज रूप से परेशानी सामान्य रूप से हर व्यक्ति के साथ में, हर घर में, यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है। गृहस्थ में आपसी सामंजस्य का, प्रेम का अभाव। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के शुरू होने वाली नोक-झोंक धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ जाती है कि कई बार आपस में साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। तलाक जैसी नौबत भी आ जाती हैं। और अगर साथ रहते भी हैं तो एक-एक क्षण निकालना दोनों को भारी हो जाता है। इसका दुष्परिणाम न केवल घर की सुख-सुविधाओं पे देखा जाता है, बल्कि घर के वातावरण पर भी देखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव संतान के ऊपर में पड़ता है। और जिस संतान के लिए माता और पिता दोनों उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन माता-पिता के आपसी इस द्वेषपूर्ण व्यवहार के चलते घर की जो वातावरण बन गया है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा भर गई है, उसके चलते हुए संतान का जीवन भी प्रभावित होता है और वह संतान भी आगे किसी प्रकार की बड़ी उपलब्धि को हासिल करने से वंचित होने लग जाता है। यह परेशानी हम अनेकानेक रूपों में भोगते हैं। घर के बाहर हम जब रहते हैं, तो हमें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है मन में, नए-नए विचार हमारे मन में, बुद्धि में आते हैं। हम सभी लोगों से हँसते-खेलते और राज़ी-खुशी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर में घुसते ही ऐसे लगता है मानो कितने ही किलो वज़न हमारे सिर के ऊपर में रख दिया गया है। एक नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और जो नए विचार हमें बाहर आ रहे थे, महसूस हो रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, वो विचार अब हमारे गायब हो जाते हैं। चाह कर के भी हम कोई सकारात्मक बात नहीं सोच पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति इस परेशानी को भोग रहा है और इससे निकलना चाहता है, इसका समाधान चाहता है, क्योंकि इस परेशानी का असर न केवल मन और बुद्धि पे होता है, बल्कि घर की सुख शांति पर, घर की समृद्धि पर, घर के ऐश्वर्य पर भी पड़ता है और हमारे आने वाली संतति को भी यह भली-भांति प्रकार से भोगना पड़ता है। हम सब लोग इधर-उधर भागते रहते हैं, अनेकानेक इसके लिए उपाय करते रहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी हम इस परेशानी को पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं कर पाते। हमारे वेदों में, हमारे भागवत पुराण में, रामायण में, रामचरितमानस में ऋषि मुनियों ने अनेकानेक प्रकार से इस प्रकार की साधनाएँ, इस प्रकार के उपाय हमें बताए हैं कि यदि हम उन्हें सही, सरल, सटीक रूप में करना शुरू करें, तो इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल सकता है। आवश्यकता है सही दिशा में जाकर के कार्य करने की। तो आज मैं आप लोगों को एक सरल सा उपाय बताता हूँ। यदि आप वह कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो यह मान कर के चलिए कि न केवल आपकी गृहस्थी की गाड़ी सुख शांति से चलेगी, पति-पत्नी के संबंध और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मधुर होंगे, बल्कि आपस में प्रेम की वह गंगा बहेगी कि उसकी सुमति के प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की भी बढ़ोतरी होगी। हमारी संतान को भी तेज बुद्धि बल की प्राप्ति होगी और वह सरल सा उपाय है सूर्य उपासना, सूर्य साधना। भगवान सूर्य न केवल इस सृष्टि के मूल हैं, उन्हीं के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं के तेज से जीवन की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के तेज से, उन्हीं के प्रकाश से समस्त हरियाली की, जल की और नाना प्रकार की संतति की उत्पत्ति होती है। बल्कि हमारा ये देह भी तभी तक जीवित माना जाता है जब तक इसमें भगवान सूर्य के प्रतीक रूप उनकी ऊष्मा, ऊर्जा इस शरीर के अंदर में विराजमान रहती है। भगवान सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। भगवान सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं और जीवन में चाहे जो परेशानी हो, चाहे गृहस्थ की हो,
चाहे बुद्धि की हो, चाहे धन, श्री, ऐश्वर्य की हो, चाहे संतान के उज्जवल भविष्य की हो, चाहे पितृदोष की परेशानी हो, चाहे आपसी संबंधों की हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, वाद विवाद हो, या समाज में पद प्रतिष्ठा पाने का हो, इन सब के बारे में अगर सबसे सटीक और तेज रूप से कोई साधना कार्य करती है, तो वह एकमात्र भगवान सूर्य की उपासना है। भगवान सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। आपको मैं एक सरल सा उपाय बताता हूँ, उसे आप करना शुरू करें। रविवार के दिन से यह उपाय आप प्रारंभ करें। सुबह सबसे पहले कोशिश करें जितना जल्दी हम उठ सकते हैं, सूर्योदय के समय भगवान को जल अर्घ चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह सुबह भगवान को तांबे के पात्र में जल लेकर के लाल चंदन या रोली, कुमकुम मिला करके भगवान को जल अर्घ चढ़ाएं। भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मंत्र जो माना जाता है, सबसे सरल, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति करते हुए भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ समर्पित करें। अर्घ समर्पित करने के बाद में भगवान से हाथ जोड़ करके और गृहस्थी में सुख की कामना करें उनसे, और 5 बार, 9 बार या 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें, वहीं भगवान सूर्य के सामने ही। भगवान सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करने के बाद में भगवान के बड़े पवित्र नाम भास्कर को जपते हुए ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करें। भास्कर जीवन में श्री ऐश्वर्य को भासित करता है, हमारे सद्गुणों को उजागर करते हैं। उन सूर्य नारायण के भास्कर नाम का आप जप करें बड़े प्रेम से। और इसमें विशेष आपको जो ध्यान रखना है कि रविवार के दिन नमक का प्रयोग या तो ना ही करें और या कम से कम मात्रा में करें। इस प्रकार से यदि भगवान सूर्य की उपासना आप करते हैं, तो धीरे धीरे आपको गृहस्थी में सुख शांति जरूर प्राप्त होगी। साथ में सायंकाल के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करके और घर के बाहर लगाएं, भगवान सूर्य को दिखाएं। इतना सा उपाय अगर हम नियमित रूप से करना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भगवान सूर्य की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। साथ ही हमें गृहस्थी में जिस सुख की जरूरत है, जिसकी खोज है, वह जरूर प्राप्त होगा। साथ ही धीरे 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 मैं आपको और भी सूर्य उपासना के प्रयोग बताऊंगा, जिसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक सुख की प्राप्ति के लिए और प्रत्येक दुख के निवारण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे आप उन्हें अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, समय अनुसार करना प्रारंभ करें। भगवान सूर्य आप सभी पर कृपा करें। जिन्हें व्यक्तिगत रूप से राशि अनुसार कुछ विशेष आवश्यकता होगी, उन्हें अलग रूप से बताया जा सकता है, लेकिन यह सामान्य उपाय करने से हर प्रकार से जीवन में मंगल ही होता है। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री